तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी निगाहबानी और हिफाजत करे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुकद्दस लेकर हाजिर हुआ हूँ वो कुछ यूं इस तरह से है। यकूब उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 13 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, चलो और सुनते हैं कलाम मुकद्दस में से कि खुदावंद हमको आज क्या सिखाता है, खुदावंद हमको क्या हदायत बख्शता है, खुदावंद हमारी रहनुमाई के लिए क्या फरमाते हैं। तो आज का कलाम मुकद्दस सुनते हैं। आज का हमारा नुवान है तरफदार ना हो। मेरे भाइयों, हमारे जुलजलाल खुदावंद यीशु मसीह का ईमान तरफदारी के साथ ना रखो, इसलिए कि अगर कोई शख्स सोने की अंगूठी और आमादा पोशाक पहनकर तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब मैले कुचैले कपड़े पहने आए और तुम उस आमादा पोशाक वाले की मुतवज्जा होकर कहो कि जहां पंजाबी बैठ, और गरीब से कहो कि वहां खड़ा रह, जहां मेरे पाँव की चौकी के नीचे बैठ, तो क्या तुमने बायमी तरफदारी ना की? ना रास्ती ख्याल के मुनसिफ ना मानो। मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस दुनिया के गरीब को नहीं चुना ताकि वो ईमान में गनी और उस बादशाही के वारिस हों जिसका उसने अपने प्यार करने वालों से वादा किया है? पर तुमने गरीब को बेइज्जत किया। क्या दौलतमंद तुम पर जबरदस्ती नहीं करता और अदालत में तुम्हें नहीं खींचता? क्या वो इस मादा नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामर्द किए गए हो? बस जब तुम उस नोश्ते के मुताबिक शाही शरीयत पर अमल करो कि अपने हमसाये को अपनी मनंद प्यार कर, तू अच्छा करते हो। लेकिन अगर तुम तरफदारी करो तो गुनाह करते हो और शरीयत की अदावल करने वाले ठहराए जाते हो। बस जो कोई सारी शरीयत पर अमल करता और एक बात को भी अदावल करता, वो तमाम बातों का गुनाहगार ठहरा, क्योंकि जिसने कहा जिना ना कर उसी ने ये भी कहा कि खून ना कर। बस अगर तुम जिना तो ना करे लेकिन खून करे तो भी तू शरीयत का अदावल करने वाला तू हुआ। तुम उनकी तरह कलाम और काम करो जिनका इंसाफ आजादगी की शरीयत के मुताबिक होगा, लेकिन रहम अदालत पर गालब आता है। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस से हम सब बरकत पाएं। आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आज के कलाम मुकद्दस में जो हमने सुना, ए खुदावंद हमको जे हिम्मत बख्श, हमको जे ताकत बख्श के हम आज के कलाम मुकद्दस को अपने दिल में लेकर आए, इसको जगह दें। आज का तेरा जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमेशा खुदावन से दुआ किया करें कि ए खुदावन, हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं कि हम तेरा पाक कलाम जो भी सुनते हैं, प्यारे खुदावन हमको ऐसा रूह अता कर, हमको ऐसा दिल अता कर, हमको ऐसा जहन अता कर कि हम तेरे पाक कलाम को अपने अंदर महसूस करें, तेरे पाक कलाम को अपनी जिंदगी में लाएं, तेरे पाक कलाम को अपनी जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी तब्दील करें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें।
ऐ मेहरबान खुदा, तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ, इस कलाम मुकद्दस के जरिए से जितने भी बहन भाई इस कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। हम अगर कलाम मुकद्दस को दिल में जगह देंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सब बरकत पाएं, हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हम सब ने सुना। जो भी इसमें नसीहत बयान की गई है, क्या हम उस पर गौर करेंगे? मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये कोई आम बात नहीं है जो आप इग्नोर कर दें। ये खुदा का कलाम है और खुदा की की हुई बातें हैं। इनको इग्नोर करेंगे तो हमारी जिंदगी इग्नोर हो जाएगी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारी बेहतरी के लिए ही है। जितना भी कलाम मुकद्दस है हमारी बेहतरी के लिए ही है। इसको संजीदगी से लिया करें, इस पर संजीदगी से अमल करें और कलाम मुकद्दस को ऐसे समझे कि ये हमारी जिंदगी है, इसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। क्योंकि खुदावंद का लिखा हुआ कलाम खुदावंद की बातें हमको बताता है। जे खुदावंद से हम बातें करते हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद से बातें जब करते हो तो अच्छी तरह से करनी चाहिए, अच्छी तरह से उनको महसूस करना चाहिए, उनकी बातों पर गौर करनी चाहिए। क्योंकि अगर खुदावंद की बात पर हम गौर नहीं करेंगे तो खुदावंद भी हमारी बात पर गौर नहीं करेगा, हमको रिहाई नहीं बख्शेगा, हमको रिहाई फिर नहीं मिलेगी। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इस कलाम मुकद्दस के जरिए हम खुदावंद की बातों को जान पाएंगे और खुदावंद के आगे मिन्नत कर पाएंगे, खुदावंद के आगे दरख्वास्त कर पाएंगे और खुदावंद के आगे इल्तिजा कर पाएंगे कि ऐ खुदावंद, हमको ऐसी जिंदगी अता कर जैसी तू चाहता है। मेहरबान खुदा, तेरे आगे मिन्नत है हमारी, तेरे आगे फरियाद है हमारी, तेरे आगे इल्तिजा है हमारी। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों में फलदार ठहरे, बेफल ना रहे। जितने भी बहन भाई सुनने वाले हैं, आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से उनकी सब खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र करता हूं कि मेरी जिंदगी में जो मौका बख्शा कि मैंने तेरे जिंदा पाक कलाम को पढ़ा और सुना और तेरी हजूरी को जहां महसूस करते हुए तेरे आगे दरख्वास्त की, तेरे आगे मिन्नत की, तेरे आगे फरियाद की। और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए भी दरख्वास्त करता हूं जो इस कलाम मुकद्दस को इस वीडियो पैगाम के जरिए सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियों के लिए भी बाइस बरकत ठहरे, उसके वसीले से निजात पाए। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद आप सबको हमेशा सलामत रखे, खुदावंद आप सबको हमेशा तंदुरुस्ती और सेहत इनायत करे। खुदावंद आपकी जिंदगियों से हर दुख और बीमारी को, परेशानी को, बुरी सोच को, बुरे ख्यालों को दूर कर दे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप भी बरकत पाएं और बहन भाई इस वसीले से बरकत पाएं। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमारी जिंदगियों में आसानियां अनायत फरमाए। मेरी तरफ से आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।